आप शायद पहले मकबूल में कास्ट होने वाले थे, ये इरफान खान वाले रोल के लिए। अफसोस है कि मकबूल छूट गई। विशाल का फ़ोन आया मेरे को बाद में, मुझे लगा कि ये स्टार सिस्टम में जाने वाला है, एंड आई न्यू दैट दिस रिक्वायर्ड बहुत ही मजा हुआ कलाकार। आई एम टेकिंग इरफान। विशाल भारद्वाज की फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी है? मकबूल। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। आई रिमेंबर दैट इरफान खान सीन जिसमें वो ऐसे नजरें घुमाते हैं, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, मकबूल से याद आया, आप शायद पहले मकबूल में कास्ट होने वाले थे। वो कुछ हुआ ऐसा इत्तेफाक से कि वो ये इरफान खान वाले रोल के लिए। तो वो क्या हुआ, जब 5 हमने की ना, तो उसका म्यूज़िक जो है विशाल ने दी थी। ऑल द हैवी मेटल जो है ना, मैं खुदा बोल के गाना है उसमें, अंदर स्टेज पे गाता हूँ, वो सारी चीज़ें विशाल ने की थी। तो हम वो एक टीम बन चुका था। तो विशाल ने उस वक्त कहा था कि मैं पहली फिल्म बनाऊंगा ना, यू हैव टू डू दैट। मैंने कहा पक्का करूँगा। तो जब लिखा गया तो मैं ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग ऑन इट। अब कुछ डेटें तय हो गई थी, और उस समय मुफलिसी की ज़िंदगी थी, ऐसे नहीं, मतलब था नहीं कुछ। तो एक हाथ जो घर लेने वाला था उसका मैंने एडवांस दे चुका था एंड ऑल दैट स्टफ। सो उतने में ये फिल्म की डेटें शिफ्ट हो गई। अब किल्लत ना पैसे की, तो फिर मैंने कहा चलो क्या करें, अभी इतना टाइम है ना, तो हम कुछ और कर लेते हैं। फिर और कुछ फिल्म मैंने साइन कर दी, और इत्तेफाक से वो फिल्म आई मेरे पास, तो मैंने कर दी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इन डिमांड था। तो मैंने शुरू किया कि वो फिल्म, और फिर से विशाल की डेट्स आ गई उसमें मकबूल की, तो वो कुछ क्लैश होने लगा। तो बट विशाल को 5-6 दिन, 1 हफ्ते की दाढ़ी चाहिए थी उसमें, उसके लिए वक्त समय नहीं था मेरे पास। तो कहीं क्लैश की वजह से वो फिर इट्स अनएथिकल ना कि मैं किसी का फिल्म छोड़ दूं इसके लिए बीच में। बट अफसोस है कि मकबूल छूट गई। मकबूल एक क्लासिक नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, इट्स सो हैपेंड, मैं विशाल से पूछ लेना कि तो जब हो गया, मैंने ऑब्वियसली विशाल को बहुत बड़ा ख़राब लगा होगा कि मैं नहीं कर पाया। बट ये थी कि मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ कर रहा था, एंड देन डेटें शिफ्ट हो गई, तो मैं फंस गया था। एंड इफ़ आई हैड इनफ मनी, जो मैंने ऑलरेडी एडवांस दे चुका था, तो आई वुड नॉट हैव टेकन अनदर फिल्म। बट उस समय यू नो हाउ इट इज़ लाइफ। तो खैर सारी लड़ाई आखिर में पेट की होती है। तो वो फिर पेट भरा हो तभी क्रिएटिविटी आती है। अब मुझे लगा ही नहीं था कि इतना जल्दी ये फिल्म दोबारा से करने लगे। एनीवे, वहाँ पे कुछ डेटों का हासिल था, कुछ भी था, पता नहीं। सो क्या था, हाँ, हाँ, तो विशाल का फ़ोन आया मेरे को बाद में कि आई एम टेकिंग इरफान। तो मेरा फर्स्ट ये था कि थैंक यू, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टार सिस्टम में जाने वाला है कहीं ना कहीं। मतलब होता है ना मजबूरी में, चलो अभी किसी स्टार को लेकर के हम, एंड आई न्यू दैट दिस रिक्वायर्ड बहुत ही मजा हुआ कलाकार। यू कांट जस्ट गिव इट टू एनीबडी। तो द फर्स्ट थिंग आई सेड थैंक यू यार विशाल, एटलीस्ट somebody worth। हाँ, मतलब मेरे टक्कर के आदमी को तुमने काम दिया। नहीं, मतलब आई टू इरफान का मैं बहुत बड़ा, मतलब ये वही लीग है। आप ये मैंने कहा ना, वो बड़ा एक्टर मानता हूँ। 4-5 एक्टर हैं जिनको मैं ऐसे रोल्स में इमेजिन कर सकता हूँ। बाकी हम भी एज एन ऑडियंस भी कहते हैं नहीं भाई, इस पे कुछ चीज़ें मत छेड़ो। हाँ, फिर मुझे मनोज ने बताया था कि यार मैं तो चेस कर रहा था विशाल जी को, मेरे घास नहीं डाला उन्होंने। फिर ऐसे सर, मैंने कहा ये तो पता नहीं था मेरे को। अच्छा, ये हो गया। फिर ये हैदर आया, हैदर में उनका फर्स्ट चॉइस था मनोज वाजपेयी। हाँ, फिर मनोज का डेट क्लैश हुआ किसी और फिल्म के साथ। ओके, हाँ। तो मनोज ने खुद ने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई के। तो बोला हाँ, वो तो मैं जाऊँगा, बट देन वो हुआ। तो वो कहीं ना कहीं हमारे आपस में घूमते रहते हैं। ये इंडस्ट्री में आपके दोस्त हैं? इस प्रकार के दोस्त हैं, मनोज हैं। कौन से अच्छे, जैसे एक ये आपके जो सेम वर्क वाले, जो आपको लगता है जिनसे बॉन्डिंग अच्छी है आपकी? हाँ, कौन है? मनोज से बहुत अच्छी दोस्ती मेरी। मनोज एडियर, मनोज वाजपेयी। मुझे लगता है इम्पैक्ट भी रहा। सत्या इधर, आप सब एज अ पर्सन, आप सब रिप्लेस भी होते हैं, आसपास की फिल्मों में भी रहे। हमारा कैलिबर क्या, जब 2 लोग मिलते हैं ना, थोड़ी ना हम अपने कैलिबर के बारे में, ऐसे थोड़ी है। इंसान अच्छा होना चाहिए ना। नहीं, मैं फिल्मों के, आप लोग फिल्मों में रोटेट भी होते रहे। इस फिल्म में कभी आप थे, कभी वो हुए, उनकी डेट नहीं मिले तो ये आ गया। करेक्ट। अगर मैं देख रहा हूँ रोटेशन भी। करेक्ट।
तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो आई थिंक वो भी एक रीज़न हो सकता है। अमिताभ बच्चन सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, खाकी, सरकार और एक फिल्म और आई थी, खाकी में था सरकार और दीवार। दीवार, हाँ, दीवार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, लोग जानते हैं इस देश में कम है। मैंने अभी उस पर एक स्टोरी की थी कि वो सैनिक जो पाकिस्तान ही रह गए, जिनके बारे में आवाज़ नहीं उठी और सालों साल खताते रहे, उनके परिवार वाले लिखते रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, लोग कम जानते थे। आई विश वो फिल्म और ज़्यादा चली होती और चर्चा होती। अभी जब पॉलिटिकल सिस्टम बवाल था तब उस पर मैंने बड़ी दोबारा बैठ के देखी मैंने। वो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद बच्चन साहब, टेरिफिक, मतलब वो पर्सनैलिटी इटसेल्फ सो ग्रेट। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, यार कमाल के इंसान है वो एज एन एक्टर। ही वर्क्स लाइक अ न्यू कमर। इवन सरकार में रिहर्सल पे रिहर्सल, इंक्वायरी, ये वो चीज़। चलो मैं आपको इंटरप्ट करके इसी पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लोग कहते हैं कि हर आदमी का समय होता है। बच्चन साहब जब से आए तब से समय ही समय चल रहा है, बीच में थोड़ा डाउन हुआ लेकिन फिर उनका समय उतना ही जलवा जलाल है। कोई अमिताभ बच्चन कैसे बन जाता है? ये भगवान का बच्चा है, कितना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि किसी को भगवान का बच्चा है। That's all I can say, because वो बट कुछ खुद का भी तो, जैसे बहुत बड़े एक्टर थे, राजेश खन्ना साहब का एक दौर था। मैं जो बताऊँ, उनके उम्र वाले जो उनकी जो जनरेशन वाले कौन है अभी? सिर्फ वही है। ही इज रेलेवेंट इवन टुडे। हाँ, एंड ही इज एक्टिव, ही इज गेट्स अप एवरी मॉर्निंग, स्टार्ट्स वर्किंग। और जो रोल वो कर रहे हैं वो अभी भी है। जैसे पीकू का रोल था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब वो या वो जो पा वाला रोल था, क्या अभिषेक बच्चन का बेटा बनना, लोगों ने कहा यार एक्टर इमेजिन नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन साहब ने इमेजिन किया। मतलब वो उस, तो मुझे बताओ, इसको हम क्या करें? मिरेकल कहते हैं, मैजिक कहते हैं। सो अद्भुत है। तो क्या सीखा आपने बच्चन साहब से जब आपने काम किया, अनुभव? मैंने इतना ही सीखा कि जब एक आदमी यहाँ इस स्तर पे पहुँचने के बाद इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से, इतने सिंसियर तरीके से एक न्यू कमर की तरह काम कर रहा है, तो हम कौन से खेत के मूली भाई? हमको तो दैट्स वन थिंग व्हिच आई लर्नड। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त। एंड प्लस पता नहीं कितने समय हमारे पास, लेकिन वो जब सरकार में भी ऐसा हुआ था कि वो जब रामू के साथ मैंने 5 घंटे 6 घंटे शूट किया है, 6-7 दिन में ख़त्म हो गया था सरकार। तो डाइनिंग टेबल सीन जो होता है, रिमेंबर द डाइनिंग टेबल सीन, जहाँ पे बाप डांटता है इसको, तो मैं इस तरह बैठा हूँ, अभिषेक उस तरह बैठे हैं, यहाँ बच्चन साहब बैठे हैं और कैमरा फेवरिंग बच्चन साहब, और मैं आई एम टॉकिंग टू हिम। तो रामू ने शॉट लगाया था, वो सीन पूरा हमने किया। फिर वो आई, मतलब मम्मी आई, मैंने कहा मैं नहीं चाहिए, मैं निकल जाता हूँ, वो सीन है। तो वो सीन हमने की 3 शॉट में, और रामू ने बोला ओके फाइन, पैकअप करके निकल गए। तो मेरा लंच टाइम हो गया था, तो मैं लकीली कुछ मेकअप वेकअप निकाला नहीं था, कॉस्ट्यूम भी नहीं। तो लंच खा के तब तक असिस्टेंट आ गया मेरे पास, और रामू कभी दोबारा शूटिंग नहीं करते हैं, एक बार हो गया। सो आई वेंट टू द सेट बैक, बुलाया था, तो ही हैड पुट द सेम थिंग विथ OS ऑफ बच्चन साहब फेवरिंग मी, ऐसा। पूरा सीन मैंने दोबारा किया। मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने कहा अच्छा शायद भूल गए होंगे, तो कर दिया। लेटर ऑन रामू टोल्ड मी कि व्हेन आई डिड दिस एंड आई सेड पैक अप, बच्चन साहब आस्क्ड हिम कि दैट्स डन, फिनिश? सो ही सेड हाँ। तो रामू से पूछा बच्चन साहब ने कि डोंट यू वांट टू सी व्हाट द बॉय हैज डन? सो इसलिए वो शॉट लगा, वो फिल्म में है अभी वो शॉट, बिकॉज ही इज सीइंग मी, कैमरा इज नॉट सीइंग मी, बट एज अ डायरेक्टर यू हैव अ चॉइस, यू हैव मेड दिस चॉइस कि मैं 3 शॉट ही लगाऊंगा इसका फेवरिंग में, बट फिर उसने लगाया और ये हुआ। सब मैग्नानिमिटी भी है उनके अंदर, ऐसा नहीं कि सो स्मॉल इंस्टेंसेस मेकिंग ग्रेट। तो ये 50 साल स्टिल रेलिवेंट। एक तो हो गया बेबी क्यूरियोसिटी जो आपने कहा, जिक्र किया। डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। टैलेंट या डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है लंबी सक्सेस के लिए? दोनों साथ में हो तो बेहतर है, नहीं तो टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन डजंट लास्ट लॉन्ग। डिसिप्लिन माइट टेक यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब ये थोड़ा लंबा डिस्कशन, इसलिए मैं उस पर वो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो स्वधर्म वाला मामला है। वो स्वधर्म आपको अगर पहचान में आया और फिर उस पर आप काम करने लगे तो आपकी गति बढ़ती है। कोई फिल्म आपने की जिसको लेकर रिग्रेट कभी हुआ? रिग्रेट नहीं, रिग्रेट नहीं करता हूँ मैं। हो गया वो एक्सपीरियंस, अच्छा था बुरा था वो अलग बात है, बट नन। आई पास द स्टेज ऑफ दैट। मतलब वो एक ज़माने में शायद हुआ करता था, मैंने कहा ना मैं जब यंगस्टर था ये हुआ, अरे क्यों हाँ, अब वो पास कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि वो करना था,
वो लिखा बधा हुआ था तो मैं नहीं कर लिया। 15 साल पुराने के मैन को कोई सलाह देनी हो, क्या देंगे आप? डोंट ग्रो अप टू फास्ट। क्यों? नहीं यार, वो इफ़ यू ग्रो अप टू फास्ट, थोड़ा सा आपके अंदर का जो बचपन है ना, थोड़ा लंबा आप खींचोगे उतना अच्छा है, इज व्हाट आई फील। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर जिस पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था, उसको मैंने एंड के लिए बचा के रखा था। मुझे नहीं पता, मैं इस टॉपिक पे सिर्फ आपकी राय समझना चाहता हूँ। एक फिल्म आती शौर्य, बहुत अच्छा किरदार आपने निभाया, वो एक किरदार था, उसे भूल जाना चाहिए था लोगों को समय के साथ, लेकिन वो लोग भूले नहीं, बहुत चर्चा होती है। एंड आई एम श्योर जितना मैं आपको इतनी देर सुन पाया हूँ, ऐसे विषयों से आप हमेशा बचते भी रहे और आप यू डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दिस मच। बट क्या कोई रोल इतना पावरफुल हो सकता है कि वो लोगों पर असर कर जाए? क्योंकि इस रोल की बड़ी चर्चा होती है और लोग इस रोल पर आपका नज़रिया जानना चाहते हैं। आप जहाँ तक सहज होंगे मैं वहाँ तक आपको सुनना पसंद करूँगा इस पर, उसके बाद छोड़ दूँगा टॉपिक पे। नहीं, मैं एक किरदार अगर मैं करता हूँ, मेरे लिए वो बात ख़त्म हो जाती, क्योंकि आई नेवर जज माई कैरेक्टर्स आइदर बिफोर और आफ्टर, क्योंकि दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। तो चाहे वो किरदार हो प्रताप का, ब्रिगेडियर प्रताप हाँ, सिंह, या फिर गुलाल का किरदार हो, या हैदर का किरदार दो, मैं जज नहीं करता हूँ भाई, मेरा काम नहीं है वो करना। एंड एज अ पर्सन इट इज़ नॉट माई जॉब टू एक्चुअली जज। द मोमेंट आई स्टार्ट गेटिंग इन टू इट ना, तो मेरा अगला काम पे असर पड़ने वाला है वो, इन माई माइंड। सो मैं मुक्त हो गया हूँ उससे।